कभी सोचा है कि आपकी फेवरेट ऐप और एक बहुत ऊंची बिल्डिंग, एक स्काईस्क्रेपर में क्या बात कॉमन है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका जो जवाब है ना, वो उन डिजिटल टूल्स के बारे में हमारी सोच ही बदल देगा जिन पर हम रोज डिपेंड करते हैं। तो जवाब ये है कि दोनों के पीछे ना एक छिपा हुआ फ्रेमवर्क, एक ढांचा होता है जो उन्हें गिरने से मतलब कोलैप्स होने से बचाता है। देखिए, जैसे एक बिल्डिंग को बनाने में जबरदस्त इंजीनियरिंग लगती है, वैसे ही कोई सॉफ्टवेयर भरोसेमंद है तो ये कोई तुक्का नहीं है, इसके पीछे भी बहुत सोची समझी इंजीनियरिंग होती है। तो आज हम इन्हीं अदृश्य आर्किटेक्ट्स के काम को समझने वाले हैं। इस विश्लेषण में हम ये देखेंगे कि आखिर सॉफ्टवेयर को मजबूत और भरोसेमंद बनाने के लिए कौन सी सोची समझी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस अपनाई जाती है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। हाँ, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोई एक काम नहीं है कि बस कर दिया और हो गया। नहीं, ये एक मल्टी लेयर्ड प्रोसेस है। मतलब इसमें कई सारे लेवल्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कॉम्प्लेक्स मशीन बनाई जाती है। इसे हम कह सकते हैं कि ये भरोसे का एक ब्लूप्रिंट है जिसमें क्वालिटी के 4 अलग अलग लेवल होते हैं। ये जो हम देख रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का ऑफिशियल स्ट्रक्चर है, इसकी हायरार्की। ध्यान दीजिए, ये नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। तो सबसे नीचे सबसे बुनियाद में है यूनिट टेस्ट, फिर उसके ऊपर इंटीग्रेशन टेस्ट, फिर आता है सिस्टम टेस्ट और सबसे टॉप पर है एक्सेप्टेंस टेस्ट। और हाँ, हर लेवल का अपना एक खास मकसद है। चलिए इसको और भी आसान बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि हम एक कार बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? कार के नट बोल्ट्स जैसे सबसे छोटे छोटे पार्ट्स को टेस्ट करना। बस यही है यूनिट टेस्टिंग। फिर उन पार्ट्स को जोड़कर इंजन बनाना और चेक करना कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ये हो गया इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसके बाद पूरी कार की एक टेस्ट ड्राइव लेना, ये है सिस्टम टेस्टिंग। और आखिर में जब कस्टमर उसे ओके कर दे, अपनी मंजूरी दे दे, तो वो हो गया एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो चलिए अब इन पहले 2 फाउंडेशनल लेवल्स को, मतलब यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहीं पर तो सॉफ्टवेयर की नींव रखी जाती है। अब सवाल है, यूनिट क्या है? तो देखिए, यूनिट सॉफ्टवेयर का सबसे छोटा, सबसे बेसिक हिस्सा होता है। आप समझ लीजिए कोड का कोई एक अकेला फंक्शन। यूनिट टेस्टिंग में हम इसी छोटे से हिस्से को बिल्कुल अकेले में टेस्ट करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई गड़बड़ निकलती है तो उसे पकड़ना और ठीक करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फोकस सिर्फ एक ही छोटी सी चीज पर होता है। लेकिन यहाँ एक पेच है। सोचिए, जब कार अभी बनी ही नहीं है तो आप सिर्फ इंजन को कैसे टेस्ट करेंगे? उसे चलाने के लिए तो बाकी पार्ट्स भी चाहिए ना। बिल्कुल यही चैलेंज सॉफ्टवेयर में भी आता है, और इसका जवाब है टेस्ट हार्नेस। इस डायग्राम को देखिए। यहाँ डेवलपर्स एक नकली टेम्पररी माहौल बनाते हैं। वो ड्राइवर्स का इस्तेमाल करते हैं जो उस यूनिट को इनपुट देते हैं, मतलब उसे चलाते हैं, और स्टब्स का इस्तेमाल करते हैं जो उन पार्ट्स की नकल करते हैं जिनकी यूनिट को जरूरत होती है। इस जुगाड़ से किसी भी एक अकेले पार्ट को टेस्ट करना मुमकिन हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे छोटे छोटे पार्ट्स टेस्ट हो चुके हैं। अब आता है अगला बड़ा और जरूरी कदम, ये देखना कि जब इन हिस्सों को एक साथ जोड़ा जाता है तो क्या वे मिलकर ठीक से काम करते हैं। यहीं पर एंट्री होती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। इसका काम ये पक्का करना है कि सारे पुर्जे एक दूसरे के साथ सही तालमेल बिठा रहे हैं। अब इन पार्ट्स को जोड़ने और टेस्ट करने की 2 मेन स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहली है टॉप डाउन। इसमें टेस्टिंग सबसे ऊपर के लेवल से शुरू होती है और नीचे की तरफ जाती है, और जहां जहां नीचे के पार्ट्स नहीं हैं वहां नकली पार्ट्स यानी स्टब्स लगा दिए जाते हैं। और दूसरी है बॉटम अप। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें टेस्टिंग सबसे नीचे के सबसे बुनियादी पार्ट से शुरू होती है और ऊपर की तरफ बिल्ड होती जाती है। इसमें ड्राइवर्स का इस्तेमाल होता है। ये स्लाइड इन दोनों तरीकों को एकदम साफ साफ दिखा रही है। देखिए, लेफ्ट साइड में है टॉप डाउन अप्रोच, जहां टेस्टिंग ए से शुरू होकर ई, एफ, जी की तरफ नीचे जा रही है, और राइट साइड में है बॉटम अप अप्रोच, जहां ई, एफ और जे जैसे सबसे छोटे हिस्सों को पहले टेस्ट करके जोड़ा जाता है और फिर ऊपर ए की तरफ बढ़ा जाता है। तो चलिए, अब तक सारे छोटे बड़े हिस्से जुड़ चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि पहली बार पूरे तैयार प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाए। सिस्टम टेस्ट। ये समझिए कि पूरी टेस्टिंग प्रोसेस का क्लाइमैक्स है। ये हमारी कार की पहली फुल टेस्ट ड्राइव जैसा है। यहाँ पूरे सॉफ्टवेयर को एक साथ एक सिंगल यूनिट की तरह परखा जाता है।
ये देखने के लिए कि उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, वो कितना भरोसेमंद है और इस्तेमाल करने में कैसा है। सिस्टम टेस्टिंग में ना दो तरह की जांच होती है। एक है फंक्शनल टेस्टिंग, ये देखती है कि सिस्टम क्या करता है, मतलब उसके सारी फीचर्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। और दूसरी है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, ये देखती है कि सिस्टम अपना काम कितनी अच्छी तरह करता है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस, उसकी स्पीड, ये सब कैसा है। और फिर सबसे आखिर में आता है एक्सेप्टेंस टेस्ट। इसे आप एक तरह का फाइनल हैंडशेक या आखिरी मुहर समझ सकते हैं। यहाँ पर कस्टमर खुद अपनी टेस्ट ड्राइव लेता है, ये पक्का करने के लिए कि प्रोडक्ट असल दुनिया में इस्तेमाल के लिए तैयार है और उनकी बिजनेस की सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के भी दो कॉमन तरीके हैं। एक है अल्फा टेस्टिंग, ये कंपनी के अंदर ही होती है, पर वो लोग करते हैं जो इसे बनाने की टीम का हिस्सा नहीं थे। और दूसरी है बीटा टेस्टिंग, ये प्रोडक्ट को सबके लिए लॉन्च करने से ठीक पहले कुछ चुनिंदा बाहरी यूजर्स से करवाई जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बन गया तो काम खत्म। उसकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए कुछ खास और लगातार चलने वाले टेस्ट भी होते हैं। जैसे कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ये एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट है। मतलब ये देखा जाता है कि जब सिस्टम पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, मान लीजिए बहुत सारे लोग एक साथ उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तब वो कैसा परफॉर्म करता है। इससे ये पक्का होता है कि सिस्टम भारी ट्रैफिक में भी फास्ट और स्टेबल बना रहे। और फिर आती है रिग्रेशन टेस्टिंग, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई मैकेनिक इंजन का एक पार्ट ठीक करता है और फिर पूरी गाड़ी चलाकर देखता है कि कहीं उस एक चीज़ को ठीक करने के चक्कर में कोई दूसरी चीज़ तो नहीं बिगड़ गई। बस रिग्रेशन टेस्टिंग भी यही करती है। ये पक्का करती है कि कोई नया बदलाव या बग फिक्स किसी पुरानी चलती हुई चीज़ को खराब न कर दे। तो रिग्रेशन का मतलब ही यही है, जब कोई टेस्ट जो पहले पास हो रहा था किसी नए बदलाव के बाद अचानक फेल हो जाए। ये टेबल यही दिखा रही है कि कैसे रिग्रेशन टेस्टिंग इस बात की गारंटी देती है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स का कोई अनचाहा साइड इफेक्ट न हो। तो कोड की एक अकेली लाइन से लेकर उन बड़े बड़े ग्लोबल सिस्टम्स तक जिन पर आज हम सभी निर्भर हैं, ये पूरी लेयर्ड और कड़ी टेस्टिंग प्रोसेस ही है जो हमारी डिजिटल दुनिया में भरोसा पैदा करती है। ये जो भरोसा है ना, ये किस्मत से नहीं बल्कि एक सोचे समझे डिज़ाइन से आता है। पूरी डिजिटल दुनिया भरोसे पर टिकी है और अब हम जानते हैं कि इस भरोसे को कमाना और फिर इसे बनाए रखना, ये सब एक लगातार चलने वाले, बहुत ही ध्यान से किए जाने वाले और अक्सर अनदेखे रह जाने वाले एफर्ट का नतीजा है।